हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 6 करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। पार्ट नंबर 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में की। पार्ट नंबर 6 क्या है? पार्ट नंबर 6 है सी इंटरसेक्शन डी। पार्ट नंबर 6 क्या है? पार्ट नंबर 6 है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है। देखो, क्वेश्चन में कितने सेट्स दिए गए थे? ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट। चारों सेट किसमें थे? सेट बोल्डर फॉर्म में। फिर हमने इनको किस में कन्वर्ट किए? रोस्टर फॉर्म और वैकेंसी टेबुलर फॉर्म। ठीक है। तो सी इंटरसेक्शन डी लेना है हमें। सी क्या है यहाँ पे? 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन डी, डी सेट कौन सा है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब आपको इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। ये कौन सा सेट है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ये सेट ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर्स है। ये प्राइम नेचुरल नंबर्स है, इसमें इसमें ऑड नेचुरल नंबर्स है। आपको इंटरसेक्शन लेना है, मींस इन दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हीं का सेट लेना है। तो जो ये 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है, ये सेटल जो ये प्राइम नेचुरल नंबर्स है, ये इसमें कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, मींस जो ये प्राइम नेचुरल नंबर्स है, ऑड प्राइम नेचुरल नंबर्स है, यहाँ से ऑड प्राइम नेचुरल नंबर जो है वो किसमें भी है? इसमें भी है। मींस जो इंटरसेक्शन इन दो सेटल का सेट होगा, या मैं ऐसे बोलूंगा, जब हम इन दो सेटल का इंटरसेक्शन करेंगे उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऑड प्राइम नेचुरल नंबर्स। ये 2 नहीं आएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ नहीं है। तो मैं ऐसे बोलूंगा, जब हम इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो उस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऑड प्राइम नेचुरल नंबर्स। ऑड प्राइम नेचुरल नंबर्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एक्स साइड दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स साइड दैट एक्स इज एन इज ए प्राइम नेचुरल नंबर। प्राइम नेचुरल नंबर अदर देन 2। उसमें 2 नहीं आएगा, अदर देन 2। ठीक है, यहां हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, जो सी इंटरसेक्शन डी होगा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे भी लिख सकते हैं? ऐसे भी। डी सेट, जो ये डी सेट है, डी सेट, इसमें हम एलिमेंट जो ये सेट है, 2 का सेट है, इसको हम बाहर निकालेंगे। जब हम इस सेट से इस 2 को बाहर निकालेंगे, वही इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन आएगा ना, क्योंकि यही वो एलिमेंट्स है, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। यही वो एलिमेंट्स है जो इसमें भी है। ठीक है, तो ये कॉमन वाले, ये कॉमन है इसमें और इसमें, ये एलिमेंट्स कॉमन है। तो हम बोलेंगे जो इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन आएगा वो कौन सा सेट आएगा? जब हम इस डी में से क्या निकालेंगे? इस 2 को बाहर निकालेंगे। आई होप आपको पार्ट नंबर 6 समझ में आया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिजॉइंट। जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं, हर किसी पार्ट में दो दो सेट्स दिए गए हैं, या मैं ऐसे बोलूँ पेयर ऑफ सेट्स दिया गया है। आपको बोलना है कि ये डिजॉइंट है कि नहीं है। तो पहले हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे डिजॉइंट सेट्स किनको बोलते हैं। डिजॉइंट सेट्स किनको बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स किन सेट्स को बोलते हैं? ठीक है, देखो, अगर आपके पास दो सेट्स हैं, ए सेट और बी सेट, अगर आप इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लोगे, ए इंटरसेक्शन बी, अगर वहां क्या निकला? फाइव सेट निकला, तो आप बोलोगे जो ये दो सेट्स है, ए सेट और बी सेट, ये डिजॉइंट है। क्या है? डिजॉइंट। अगर फाइव सेट नहीं निकला, अगर फाइव सेट नहीं निकला तो हम बोलेंगे ये डिजॉइंट नहीं है। देखो, इसका मतलब ये भी है, अगर आपके पास दो सेट्स है, अगर आपके पास दो सेट्स है, अगर उन दो सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आप बोलोगे ये दो सेट्स डिजॉइंट सेट्स है। अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो आप बोलोगे ये दो सेट्स डिजॉइंट सेट्स नहीं है। ठीक है, आई होप आपको डिजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट क्या है? उसमें जो पहला सेट दिया गया है वो है 1, 2, 3, 4। दूसरा सेट क्या है? एक्स साइज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेसर इक्वल टू 6 ग्रेटर इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरा सेट किस में दिया गया है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेसर इक्वल टू 6 ग्रेटर इक्वल टू 4। तो जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 4 आएगा, 6 और 5 आएगा।
ठीक है, 4 5 6। हमें क्या देखना है, हमें देखना है जो ये सेट है और ये सेट है क्या ये डिजॉइंट है कि नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। देखो जब आप इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन करोगे वहां पे कौन सा सेट निकलेगा, ये वाला सेट। उसमें 4 एलिमेंट आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। डिजॉइंट सेट्स किनको बोलते हैं, जब हम उन दो सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आया, ये वाला सेट आया जिसमें एलिमेंट 4 है, तो हम बोलेंगे जो ये दो सेट्स है ये डिजॉइंट नहीं है, क्योंकि जब हमने इनको इंटरसेक्शन किया वहां पे 5 सेट नहीं आया। वहां पे कौन सा सेट आया, दिस सेट। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन सेट्स आर नॉट डिजॉइंट, गिवन सेट्स आर नॉट डिजॉइंट as 4 belongs to both sides। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है AEIOU एंड CDEF। अब आप मुझे बताओ क्या ये दो साइड डिजॉइंट है कि नहीं है, ये डिजॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी ई एलिमेंट है, इसमें भी ई एलिमेंट है। जब हम इन दो साइड्स का इंटरसेक्शन करेंगे, जब हम इन दो साइड्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो वहां पे कौन सा सेट आएगा, ये वाला सेट आएगा जिसमें ई एलिमेंट है। तो क्या ये डिजॉइंट सेट्स है, नहीं है, क्योंकि जब हमने इनको इंटरसेक्शन किया वहां पे 5 सेट नहीं आया, वहां पे ये वाला सेट आया जिसमें एलिमेंट ई है। या आप ऐसे भी बोलोगे यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है। ठीक है, तो हम लिखेंगे given sets are not disjoint as e belongs to both sets। given sets are not disjoint as e belongs to both sets। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है x such that x is an even integer and x such that x is an odd integer। ठीक है, चलो पहले हम इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो ये पहला सेट है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 0 2 4 6 अप टू 16। यहां से भी -2 -4 अप टू 16। ठीक है, ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है। और जो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है ये वाला सेट, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, इसमें 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा अप टू 16। यहां से भी -1 -3 -5 अप टू 16। ठीक है, तो जो ये वाला सेट है, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो आप मुझे बताओ जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो वहां पे कौन सा सेट आएगा। देखो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इसमें नहीं है। इन शॉर्ट मीन कोई भी एलिमेंट इन दो सेट में कॉमन नहीं है। तो जब हम इन दो सेट का इंटरसेक्शन करेंगे वहां पे क्या आएगा, हाई सेट आएगा। क्या आएगा, हाई सेट आएगा। तो हम बोलेंगे जो ये दो सेट दिए गए हैं ये क्या है, ये डिजॉइंट है। क्या है, डिजॉइंट है। तो हम लिखेंगे जो टू गिवन सेट्स आर डिजॉइंट, द टू गिवन सेट्स आर डिजॉइंट as there is no common element between them, as there is no common element between them। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा।